हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, चैप्टर इनहेरिटेंस। जीन लिंकेज किसे कहते हैं? हर ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम होते हैं, किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है। एक ख़ास क्वांटिटी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जीन तादाद में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रोमोसोम, यानी कि 100 या 1000 के हिसाब से डिफरेंट जीन्स पाए जाते हैं। 2 or more genes can be located on the same chromosomes. The genes that are close together and it tends to be transmitted in the next generation. यानी कि लिंकेज का मानी भी यही होता है कि एसोसिएशन, और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर आप गौर करोगे तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए हम जिसे कहते हैं, अगर जीन्स एक दूसरे के करीब करीब हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में ये एक ही साथ जाएंगे। इन्हें लिंक्ड जीन कहा जाता है। सो जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। फिजिकली लिंक्ड जीन अगर यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आएगा, ये जो आपके सामने पिक्चर है, यहाँ पे अगर गौर करोगे तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को हम जीन कहते हैं और ये जो टुकड़े आपस में जुड़े हुए तो हैं बॉन्ड्स के ज़रिए से, तो ये कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसफ़र हों। जैसे कि ए एंड बी आप यहाँ पे देख सकते हो, ए एंड बी 2 जीन्स हैं और यहाँ पे भी कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। और ये जो इनके जो प्रोजनी है, ये देखिए ए बी उसी तरह है, ए बी उसी तरह है और स्मॉल ए बी उसी तरह है, स्मॉल ए बी उसी तरह है। यानी कि ये जो जीन्स हैं उसी तरह ही आपको प्रोजनी में भी नज़र आएंगे। तो इसे हम कहते हैं लिंक्ड जीन। ऐसे जीन्स जो एक साथ इनहेरिट हो रहे हों नेक्स्ट जनरेशन में, तो इनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? जैसे कि हम मियोसिस में पढ़ते हैं कि सेगमेंट का एक्सचेंज करना, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेगमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो आप जानते हो वेरिएशंस आएंगे और इस तरह जीन जो है अभी लिंक्ड नहीं होंगे। देखिए इसमें सी है, जो कैपिटल सी, स्मॉल सी और कैपिटल जो सी है, वो यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो ए बी और जो ये जो सी हैं लिंक्ड नहीं हो रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ये एक साथ में नहीं जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से इसका ये जो सी है इस क्रोमोसोम के साथ चला गया है। तो इस तरह ये इनको हम कहेंगे कि नॉन लिंकेज जीन कहेंगे, या फिर एक साथ जो इनहेरिट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनहेरिट नहीं हो रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एक मेन फैक्टर है जो कि जीन को एक साथ में इनहेरिट करने नहीं देते हैं। leads to recombination of genes and thus responsible for the genetic variability in the sexual reproducing organism। यानी कि ये एक क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें रिकम्बिनेशंस आती हैं, यानी कि पेरेंटल से डिफरेंट आती हैं। अब देखिए इस क्रोमोसोम को देखें, जो कि पेरेंटल अगर क्रोमोसोम को देखेंगे तो ए बी एंड सी, जबकि यहाँ पे देखें रिकम्बिनेंट आ गए हैं, मुख्तलिफ है पेरेंटल जो क्रोमोसोम है उससे, ए बी एंड स्मॉल सी। तो इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट, जो रिकम्बिनेशन हुई है अपने पेरेंट जो हैं, पेरेंट से मुख्तलिफ आने को रिकम्बिनेंट कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होती है उनमें ये रिकम्बिनेशन आती हैं। Genes that are far apart of the same chromosome may independently assort from each other. This is due to the crossing over। यानी कि अगर जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर हों
जैसे कि देखिए ए और सी की बात करें या बी और सी की बात करें तो ये इनमें फासला ज़्यादा है। फासला ज़्यादा, जितना फासला ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे और ये नेक्स्ट जनरेशन में असॉर्ट कर जाएंगे। असॉर्ट का मतलब है अपने पेरेंट्स से डिफरेंट आना, उसकी जो प्रोजनी होगी वो डिफरेंट आएगी। तो ये किस वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। लिंकेज ग्रुप किसे कहेंगे? यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। लिंकेज, जैसे कि इस ग्रुप में देखें, हमने कहा है फिजिकली जो अटैचमेंट है जीन का, बॉन्ड्स के ज़रिए जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो हाथ में हाथ डाल के ये जो आपको किड्स नज़र आ रहे हैं, ये लिंकेज है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 7 लिंकेज हैं इस ग्रुप में। तो इन 7 इस ग्रुप में जितने भी लिंकेजेस हैं हम उनको कहेंगे लिंकेज ग्रुप। यानी कि किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे डिपेंड है कि इस क्रोमोजोम के ऊपर जितने भी जीन लिंकेज होंगे वो एक ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप लिंकेज कहलाएगा। जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम मेक वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, यानी कि क्रोमोजोम के ऊपर जैसे कि एक ग्रुप ये लिंकेज ग्रुप ये और दूसरा लिंकेज ग्रुप ये। हालांकि ग्रुप के अंदर भी तो अलग अलग लिंकेजेस हैं, बिल्कुल उसी तरह एक क्रोमोजोम के ऊपर जितने भी जीन्स लिंक्ड होंगे ये एक ग्रुप कहलाएगी। दूसरा एक ग्रुप, तीसरा, चौथा, यानी कि क्रोमोजोम नंबर जितने भी होंगे उसी हिसाब से लिंकेज ग्रुप भी होंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज जीन इज द नंबर ऑफ टाइप ऑफ द क्रोमोजोम ऑफ द स्पीशी। यानी कि जिस स्पीशी के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप भी होंगे। जैसे कि अगर ह्यूमन की हम बात करें तो 22 ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप होगा और एक जो है सेक्स क्रोमोजोम लिंकेज होगा। यानी कि हम जानते हैं कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं ह्यूमन के अंदर, उसमें से एक पेयर जो है एक्स एंड वाई या फिर एक्स एंड एक्स सेक्स ग्रुप कहलाता है, सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। इससे हम मेल और फीमेल की डिटर्मिनेशन करते हैं, इनकी वजह से डिटर्मिनेशन होती है। इस एक पेयर को हम, जो कि 23वां पेयर है क्रोमोजोम का, इनको हम कहेंगे लिंकेज। एक लिंकेज ग्रुप यानी कि सेक्स लिंकेज ग्रुप, और बाकी के जो होंगे कितने होंगे? 23 लिंकेज ग्रुप ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। लिंक्ड जीन किसे कहते हैं? लिंक्ड जीन अगर किसी सेम क्रोमोजोम के ऊपर जितने भी जो जीन्स हैं और एक साथ में इनहेरिट होने की कोशिश करें तो इनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे कि देखें, कुछ आपके क्लास में कुछ ऐसे मतलब इतनी दोस्ती है, आपस में याराना है कि एक साथ अकाउंट ऑफिस जाओगे, एक साथ में कैंटीन जाओगे, तो बिल्कुल उसी तरह जीन्स भी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जो है एक साथ जाए। ये देखिए अगेन वही एग्जांपल है कि ए बी 2 जीन्स हैं और कोशिश करते हैं कि एक साथ में नेक्स्ट जनरेशन में जाए, तो इसको हम कहते हैं लिंक्ड जीन। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट रिमेन टुगेदर। कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, यानी कि आप गौर करोगे तो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, कोई फ़र्क नहीं आया है, कोई दूसरी कॉम्बिनेशन रिकम्बिनेंट नहीं हुए हैं। तो इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडेलियन ने दिया था उसमें कोई वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल उसी तरह अपने पेरेंट के जैसे ही लग रहे हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं। शो डाई हाइब्रिड रेशो 3:1 like monohybrid ratio and a test क्रॉस रेशो 1:1 लाइक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। आपको हमेशा इस तरह मिलेंगे 1:1, 1:1, ये आपको बिल्कुल टेस्ट क्रॉस की तरह मिलेंगे, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 रेशो मिलेगा। रिकम्बिनेंट आर एब्सेंट, कोई रिकम्बिनेशन नहीं है। देखें बिल्कुल जिस तरह पेरेंट में है उसी तरह ही आपको प्रोजेनी में भी नजर आएगी। अनलिंक्ड जीन,
अब दूसरा हमारे पास है कि यानी कि जो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर वाक़ा है, occur in different chromosome, show independent assortment, dihybrid ratio 9:3:3:1, while dihybrid test cross ratio is 1:1:1:1, यानी कि अगर इनकी क्रॉस करवाते हैं तो इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, क्रॉस इन ओवर होता है, तो इसकी वजह से आगे पेरेंटल जो कम्बिनेशन है उससे डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आने को तो हम वही कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो डाई हाइब्रिड मेंडेलियन का जो क्रॉस है, जो रेशो है, बिल्कुल उसी जैसा होगा इन बोथ डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। 50% आर पेरेंटल टाइप एंड 50% आर यानी कि प्रोजनी 50% जो होंगे न्यू होंगे, रिकम्बिनेंट होंगे, और 50% जो होंगे वो पेरेंटल होंगे बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस इन ओवर। और ये किस वजह से होता है? क्रॉस इन ओवर की वजह से ही होता है। कंप्लीट लिंकेज, द जीन्स लुक क्लोजली located on the chromosome, they have no chance to separate by the crossing over। ऐसे जीन्स जो एक दूसरे के करीब हों, क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे के करीब हों, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और एक साथ में इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं। गेमेट्स में, सेम गेमेट्स में ऑफस्प्रिंग के में जो है ट्रांसमिट होते हैं। द पेरेंटल कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट इज इनहेरिटेड एज सच बाय द यंग वन, यानी कि जो पेरेंटल कम्बिनेशन है सेम इज इट, ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। अब देखिए अगेन वही एग्जाम्पल है, बिल्कुल पेरेंटल कम्बिनेशन जो है बिल्कुल उसी तरह आपको प्रोजिनी में भी नज़र आएगी। कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह पेरेंटल में है बिल्कुल उसी तरह ही आपको प्रोजेनी में भी नज़र आएगी। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, यानी कि एक दूसरे के करीब होने की वजह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, या यूँ समझ लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर इन आर्म्स में हो रहा है, तो ये उसी तरह ही तो रहेंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे भी तो चांस है। अगर यहाँ पे नहीं होती है तो बिल्कुल उसी तरह ही इनहेरिट होते हैं। तो ऐसे जीन्स जो एक साथ में इनहेरिट हो रहे हों उसे कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। इनकम्प्लीट लिंकेज, ऐसे जीन्स जो एक दूसरे से दूर हों, जैसे कि यहाँ पे देखें इन आर्म्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो आपके पास रिकम्बिनेंट बी आ रहे हैं, जैसे कि कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए रिकम्बिनेंट हैं, इसे हम रिकम्बिनेशन कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकम्बिनेंट आते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तो ऐसी जीन्स आप देखें बी और ए इनहेरिट नहीं हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इनहेरिट नहीं हुए हैं जो गेमेट्स बनाए गए हैं। देखें स्मॉल बी एंड कैपिटल ए आया है, तो ये डिफरेंट गेमेट या फिर गोइंग इनटू डिफरेंट गेमेट्स एंड ए ऑफस्प्रिंग। ये देखें एक अलग गेमेट में गए हैं, ये एक अलग गेमेट में गए हैं। तो ये जो बी है एक अलग गेमेट में गया है और ये जो ए है एक अलग गेमेट में चला गया है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अब हम इसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये जीन लिंक है या नहीं है? तो इसके लिए टेस्ट क्रॉस करनी होती है या फिर टेस्ट क्रॉस के ज़रिए से हमें पता चलता है। टेस्ट क्रॉस क्या है? अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन टू जीन पेयर, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड आप जानते हो, मैंने शुरू लेक्चर के स्टार्ट होते ही मैंने कहा था कि अगर हम दो ट्रेट को लेके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अभी टेस्ट क्रॉस क्या है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर टू ट्रेट्स इज बैक क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट P1। अभी आपके पास एक क्रॉस में F1 जनरेशन आया है, F1 जनरेशन आया है और उसी F1 जनरेशन को आप रिसेसिव जो पेरेंट होंगे
उसी के साथ दोबारा क्रॉस करवाओगे तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे ये ज़रूरी है, रिसेसिव पेरेंट ज़रूरी है। F1 जनरेशन को दोबारा रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इफ़ द ऑल phenotypic combination parental and recombinant are produced in equal 1:1:1 ratio, then there would be no linkage the genes। यानी कि क्या कहता है कि अगर 4 phenotypic आएंगे जो हमारे पास इस टेस्ट क्रॉस में जो हमारे पास प्रोजनी आएंगी, डिफरेंट फिनोटाइप होंगे, अगर वो फिनोटाइप पेरेंटल और रिकम्बिनेंट इक्वल हों, इनकी रिकम्बिनेशन ये हो 1:1:1:1 हो, तो इसका मतलब है कि कोई लिंकेज नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला जो है अक्सर रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है, एज आ सैंपल के तौर पे लिया जाता है। सबसे पहले इन्होंने किया था, मॉर्गन्स ने स्टडी किया था, थॉमस हंट मॉर्गन्स ने 85 पेयर ऑफ कंट्रास्ट इन द फ्रूट फ्लाई, जिसका बोटनिकल नेम है या फिर बायोलॉजिकल जो नेम है ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर। इसको लेने का मकसद क्या है? रिसर्च पर्पस के लिए एज अ रिसर्च मॉडल क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो क्विक, इसके अंदर जो क्विक ब्रीडिंग है, यानी कि 2 वीक्स में ही ये ब्रीड करता है, प्रोड्यूस मैनी ऑफ सुप्रीन, इसमें क्रोमोजोम नंबर कम है, इजी टू हैंडलिंग, यानी कि आसान है, रख रखाव आसान है, इसकी परवरिश आसान है। तो इस रिसर्च मॉडल के लिए अक्सर ये कुर्बानी का बकरा बनता है, फ्रूट फ्लाई जो है। तो इन्होंने इस पे रिसर्च किया था और 85 पेयर तकरीबन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन्होंने स्टडी किया था, जिसमें से कुछ जो हम आगे एज एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे। ही क्रॉस्ड लॉन्ग विंग विद ब्रॉड एब्डोमन विद अ शॉर्ट विंग एंड ए नैरो एब्डोमन। फ्रूट फ्लाई लिया था जिसमें कि उसने 2 ट्रेट लिए थे, एक था लॉन्ग विंग और शॉर्ट विंग, और दूसरा जो ट्रेट था ब्रॉड एब्डोमन एंड नैरो एब्डोमन। जब उसने क्रॉस करवाया, जो F1 जनरेशन थे वो तमाम जो है लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमन के साथ आए। जो इसका F1 जनरेशन था वो तमाम जो है ब्रॉड विंग और नैरो एब्डोमन के साथ आए। फिर इनको आपस में क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन वर मैटेड। तो F2 जो जनरेशन आए उनमें से 3 जो हैं लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमन एंड 1 हेड शॉर्ट विंग एंड ए नैरो एब्डोमन। अब देखिए इसमें से जो 3 थे उनमें 3 लॉन्ग विंग था और ब्रॉड एब्डोमन बॉडी था, और जबकि एक जो प्रोजनी था एक शॉर्ट विंग और नैरो बॉडी के साथ आया था। यानी कि नैरो इनकी जो विंग्स थे, शॉर्ट विंग्स जिनको वेस्टिजियल विंग्स भी कहते हैं, यानी कि ये होते हैं मतलब फ्लाई में हेल्प नहीं करते, इनको ये फ्लाई होने नहीं देते। यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कि दिखने में तो वो नज़र आ रहा है, विंग तो नज़र आते हैं, अब गौर करो तो विंग नज़र आते हैं, लेकिन इनसे वो फंक्शन नहीं होता जिसके लिए वो हैं। तो ऐसी चीज़ों को वेस्टिजियल कहा जाता है। तो इसमें वेस्टिजियल का जब क्रॉस करवाया तो जो वेस्टिजियल विंग आए और नैरो एब्डोमन आया, इनका जो एब्डोमन था वो नैरो था। अब इसने क्या कंक्लूड किया? मॉर्गन का जो रिजल्ट आया वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडेलियन ने किया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो उसका रिजल्ट आया था 9:3:1, जबकि हमारे उसमें क्या आया था, मॉर्गन ने क्या किया था 3:1 आया था। तो वो मेंडेलियन के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मुख्तलिफ था। तो उसने कंक्लूड किया कि जीन्स फॉर एब्डोमन विड्थ एंड द विंग्स
लेंथ वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम। तो उसने ये कंक्लूड किया कि जो विड्थ है, एब्डोमेन विड्थ और विंग लेंथ था, वो एक ही क्रोमोजोम पे लोकेट कर रहे थे और वो असॉर्ट नहीं हुए। ये दोनों जो जीन्स थे एक ही क्रोमोजोम पे, सेम क्रोमोजोम पे लोकेट थे, और जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इनमें कोई इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं हुई, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं है, तो एक साथ में इनहेरिट हो गए ड्यूरिंग मियोसिस। इंस्टेड दे इनहेरिटेड टुगेदर, यानी कि एक साथ में ये इनहेरिट हुए। There were no recombinant type were produced and standard ratio of independent assortment 9:3:3:1 is modified to 3:1, यानी कि कोई रिकम्बिनेशन नहीं था, पेरेंटल के जैसे ही आए थे। पेरेंटल जो रिकम्बिनेशन था, पेरेंटल जो करेक्टर थे, जो जीन्स थे, ये उसी तरह ही आगे प्रोजनी में ट्रांसफ़र हुए थे, कोई उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ था। और जो मेंडेलियन का जो एक्चुअल जो रेशो है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आया था, 3:1 आया था। तो इससे ये पता चला कि जीन जो है लिंक्ड होते हैं, एक साथ में इनहेरिट होने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर यानी कि अगर जीन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हों तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और अगर जीन्स एक दूसरे से दूर हों तो वहाँ पे चांसेस हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो और वो डिफरेंट गेमेट्स में चले जाए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। तो इससे ये पता चलता है कि क्रॉसिंग ओवर बड़ा फैक्टर है जो कि जीन लिंकेज को मुतासिर कर सकता है। बच्चों, इतना था आज का जो चैप्टर है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।